राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो जो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि अगर आप अपने घर में ही कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फिर आप नया घर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहां क्या देखते हैं? आपने अपने घर की मेन एंट्री कहाँ से है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, आज हम आपसे अपने घर की मेन एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जहां से जो है सभी लोग एंटर करते हैं, जो बाहर से हमारे घर में प्रवेश होती है करते हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। तो क्या इन चीजों से भी हमें फर्क पड़ता है? हर चीज से फर्क पड़ता है ज्योति जी। और मेन गेट जो है हमारा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे घर का। क्योंकि जितनी भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एंटर करती है हमारे घर में, वो हमारे मेन गेट से ही करती है, डोर से ही करती है। तो ये एस्पेक्ट वास्तु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर का मेन गेट किस दिशा में बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे वास्तु के अंदर। तो अगर हम गेट की बात करें, मेन डोर की बात करें, तो हम शुरुआत करते हैं कि मेन डोर जो होता है, पहले तो हमें वो कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले के घरों की बात करें, या आजकल सबके पास फ्लोर सिस्टम हो गया है या फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो जिसके पास पूरा घर होता है, तो उसका कंपाउंड का जो मेन गेट होता है वो अलग होता है, और जो उनका घर के अंदर जो एंट्रेंस हो रही है वो मेन गेट उनका अलग होता है। तो जिनके पास बड़ा घर है, तो जो आपका कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया मतलब जो जिसकी छत है, उसका मेन गेट की एंट्रेंस हम अलग तरीके से देखते हैं। और कंपाउंड एरिया मतलब जो आगे का, आपका आगे का जो भी स्थान है जो खाली है, जिसपे छत नहीं है, उसका एंट्रेंस हम अलग देखते हैं। तो ऐसे करके एंट्रेंसेस देखी जाती हैं। तो उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि किसकी एंट्रेंस कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। और जो भी हमारे घर के अंदर के जो गेट्स हैं, जैसे हमारी बैल्कनी का गेट हुआ, वॉशरूम्स का या रूम्स का गेट हुआ, इसमें वो कंसिडर नहीं किया जाता है। सिर्फ जिस द्वार से हम घर में प्रवेश कर रहे हैं वही द्वार लिया जाता है। ओके। तो मैम, इसके अंदर हमें कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहती है जहाँ पे हमें अपने मेन डोर्स रखने चाहिए, जिस साइड मेन डोर्स बनानी चाहिए हमें? देखिए, डायरेक्शन हमारे पास 16 डायरेक्शंस होती हैं, और हमारे 32 डायरेक्शन, 32 एंट्रीज जो होती हैं, वो पूरी टोटल हमारी निकलती हैं। अगर हम मेन 4 डायरेक्शंस की बात करें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो सभी डायरेक्शन में 8 एंट्रीज निकलती हैं। लेकिन अगर हम अच्छी डायरेक्शंस की बात करें, तो हमारे पास सिर्फ 8 ही ऐसी अच्छी डायरेक्शंस होती हैं जो कि हमें फेवरेबल होती हैं, जो मेन गेट बनाने के लिए शुभ होती हैं। तो हम एंट्रेंस दिशाओं के हिसाब से वो एंट्रेंसेस लेते हैं। ओके। और तो मैम, इसी के बारे में आप प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि हमारे गेट जो होते हैं वो होते किस मटेरियल के होने चाहिए। जैसे कि हमारा जो प्लास्टिक है उसका गेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अदरवाइज आप मेटल के, स्टेनलेस स्टील के या फिर लोहे के गेट आपको देखे जाते हैं कि बहुत घरों में लगे रहते हैं, लेकिन प्लास्टिक का गेट अच्छा नहीं माना जाता। पहले हमारे घरों में सिंगल गेट की जगह आप देखेंगे हमेशा डबल डोर गेट्स होते थे, जिसके 2 दरवाजे होते थे। तो आज भी अगर हम प्रेफर करें कि हम सिंगल गेट की जगह डबल डोर प्रेफर करें, तो वो बहुत अच्छा होता है मेन डोर को लेकर। उसके बाद हम जब शुरुआत करेंगे कि अब हम कौन सा डोर कंसिडर करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ा घर है जिसका, या अगर एक फ्लैट सिस्टम या फ्लोर सिस्टम भी है, तो उस घर की जो मेन एंट्री है, सबसे पहले हम देखेंगे उस घर की मेन एंट्री किस डायरेक्शन में पड़ती है। उसके बाद देखेंगे जो फ्लोर्स अलॉटेड किए गए हैं, जैसे अगर आप किसी एक घर के सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो उस जो कंस्ट्रक्टेड एरिया में आप रहते हैं उसकी उस फ्लोर की एंट्रेंस कहाँ से है, हम वो भी देखेंगे। वो बहुत ज़रूरी है। जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो उस घर में लोग रहते हैं, उनका मेन जो असर पड़ता है वो उस घर की एंट्रेंस से पड़ता है, जिस फ्लोर पे वो रह रहे होते हैं, उस फ्लोर की। तो हम इस तरीके से अपना मेन डोर का जजमेंट करते हैं।
अब बात आती है दिशाओं की कि कौन कौन से जो हमारे 32 एंट्रेंस होती हैं, हमारे 45 देवता होते हैं जो वास्तु में कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें से अगर एक स्क्वायर फील्ड लें तो उसके जो कॉर्नर में देवता होते हैं वह वो जो होते हैं हमारे मेन डोर्स या डोर्स को रूल करते हैं, बीच के देवता नहीं करते हैं। तो जो कॉर्नर्स के जो देवता बैठे होते हैं वास्तु पुरुष के अंदर, वास्तु के स्थान के अंदर, उसके हिसाब से हम डोर्स को रूल करते हैं, वो डोर्स में अपना पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देते हैं। अब आगे बात रही कि हम कौन से डोर्स कंसिडर करें। अगर हम प्रॉपरली डायरेक्शंस लेते हैं तो 16 दिशाओं के हिसाब से हर डायरेक्शन में दो दो एंट्रीज अच्छी रहती हैं, जैसे नॉर्थ में 2 एंट्री, साउथ में 2 एंट्री, ईस्ट में 2 एंट्री और वेस्ट में 2 एंट्री। तो हम हर दिशा में दो दो एंट्रीज लेते हैं। तो सबसे पहले बात आई कि वो जो 32 एंट्रेंस हैं उसमें से 8 एंट्रेंसेस अच्छी होती कौन सी हैं। तो नॉर्थ दिशा में N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 एंड N8 ऐसे करके हर दिशाओं में 8-8 मेन गेट्स हम ले लेते हैं, जिसमें से नॉर्थ में N3 एंड N4 एंट्री जो होती है मेन गेट की वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद बात आती है ईस्ट में। तो ईस्ट में भी जब E1 से लेकर E8 तक जो 8 गेट्स होते हैं उसमें E3 प्लस E4 जो होते हैं वो बहुत अच्छी एंट्री होती है। ऐसे ही जो हम साउथ लेते हैं तो साउथ में भी S3 और S4 और वेस्ट में भी W3 एंड W4 ये एंट्रीज बहुत अच्छी रहती है। ओके, तो ये तो मैम आपने बताया कि जो डायरेक्शंस अच्छी हैं, बट अब जैसे आप हमें बता रहे हैं कि एक होता है हमारे मेन घर का जो मेन डोर, देन फ्लैट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मली अब जो लोगों का घर का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट फ्लैट्स में ही आ चुका है। तो अगर एक जो गेट है वो हमारा बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और एक जो गेट है वो अच्छी डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या कैसे इफेक्ट पड़ेगा? कि क्योंकि वो तो 3 या 4 लोगों के फ्लैट्स हैं अलग-अलग, तो क्या चारों के ऊपर असर दिखाई देगा? बिल्कुल चारों के ऊपर ही असर दिखाएगी। और जो हम एक फ्लैट लें तो फ्लैट में तो सिर्फ एक ही एंट्रेंस होती है, फ्लैट में हम एक ही एंट्रेंस कंसिडर करते हैं। लेकिन बड़े घरों में 3 एंट्रेंसेस भी होती हैं, जैसे कि कंपाउंड की एंट्रेंस अलग हुई मेन डोर की, बिल्डिंग की कवर्ड एरिया की अलग हुई और बैक डोर भी लोग बनाते हैं। हमें सारे ही डोर कंसिडर करने हैं कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। अब कुछ डायरेक्शंस की तो हम रेमेडीज कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डायरेक्शंस भी होती हैं जिनकी रेमेडी होना बिल्कुल भी नामुमकिन है, पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर हम जिनको बैड एंट्रीज या बैड डोर्स बोलते हैं, जो कि साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा होती हैं। आपने सुना होगा कि सब बोलते हैं कि साउथ में जो अगर मेन गेट खुलता है तो वो अच्छा नहीं होता। तो बिल्कुल। ये एग्जैक्टली साउथ में मेन गेट खुलना अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साउथ में भी S3 S4 दो एंट्रीज अच्छी हैं, लेकिन साउथ में जो है वो नेगेटिव डोर्स ज्यादा हैं, जैसे कि S5, S6, S7 एंड S8। ये 4 डोर जो हैं साउथ में वो बैड एंट्रीज कहलाते हैं, जिनको हम कभी भी ऑप्ट नहीं करते हैं। साथ ही में W1 जो बिल्कुल साउथ से लगता है वो वेस्ट शुरू होता है, तो W1 भी जो एंट्री है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो और जो होते हैं हमारे मेन एंट्रीज, हम उनका तो वास्तु के हिसाब से रेमेडी है। बट S5, S6, S7 एंड S8 एंड W1 इनकी रेमेडीज होना थोड़ा मुश्किल होती है, इनकी रेमेडीज नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ये वाले गेट्स हम अपनी एंट्रीज में ना आए। तो मैम हमें जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गलती से हमारे मेन गेट उन नंबर्स पे बन जाते हैं जो आपने हमें कहा कि अवॉइड करने चाहिए, तो क्या कोई हमें रेमेडी करके उनको ठीक कर सकते हैं? ज्योति जी, रेमेडी जो होती हैं वो वास्तु के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वास्तु डायरेक्शंस होती हैं। तो जिस डायरेक्शन में गेट खराब बना हुआ है, एंट्री अच्छी नहीं है, हम उसके हिसाब से उसकी रेमेडी करते हैं। कुछ जर्नल रेमेडीज जो मेन गेट की होती हैं कि आप मेन गेट पे स्वास्तिक लगाइए, हो सके तो उसको रोली से या फिर हल्दी से, कुमकुम से आप उस स्वास्तिक को बनाइए, उस पर चावल लगाइए, जो अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी का सोर्स है। तो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है इसीलिए। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, आप सतिया के साथ साथ ओम भी बना सकते हैं। आप शिव जी का त्रिशूल होता है, त्रिशूल के नीचे एक ओम होता है और स्वास्तिक होता है, ये तीनों चिन्ह भी अपने गेट पे बना सकते हैं, या फिर ब्रास या कॉपर के खरीद के भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन।
उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए घर के आगे कि आपका जो मेन गेट है, वो मेन गेट की जो आपकी लंबाई है, वो विड्थ चौड़ाई से जो है वो डबल होनी चाहिए। आपका मेन गेट जो है वो घर के और दरवाजों से सबसे ऊंचा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, और जो मेन गेट की चौड़ाई है उससे डबल उसकी लंबाई होनी चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं मेन गेट को बनाने के। साथ ही साथ आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका मेन गेट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में जब मेन गेट आप बनाओ तो वहां आप जो बंधनवार टांगेंगे उस पे भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। या कुछ लोग अशोका के पत्ते या नीम के पत्ते भी बाहर लगा के रखते हैं अपने घर के, तो वो पत्ते भी जब सूख जाए तो उनको तुरंत वहां से हटा दें। सूखे हुए पत्ते या फूल भी घर में या घर के बाहर एंट्रेंस पे नहीं होने चाहिए, ये बैड इफेक्ट्स देते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जब हम चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारे घर के अंदर मेन गेट के थ्रू पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में आप देखेंगे कई लोग जो होते हैं अपने मेन डोर के बाहर ही शू रैक रख देते हैं, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि आपके एंट्रेंस से पहले ही जूते बिखरे रहते हैं। तो शू रैक कभी भी अपने मेन डोर के साथ नहीं रखें, डिस्टेंस पे रखें, ताकि जो शूज की नेगेटिविटी है वो आपके गेट से एंटर अंदर ना हो। तो ये कुछ छोटी तो छोटी मैं आप रेमेडीज और प्रिकॉशन काफी बार रखें। देखा जाता है कि लोग अपने मेन गेट के ऊपर गणेश जी की स्थापना करते हैं, क्या वो सही है? देखिए मेरे हिसाब से गणेश जी कभी भी घर के बाहर नहीं होने चाहिए। आप घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं, ओम बनाएं, आप चिन्ह बना सकते हैं भगवान के, लेकिन गणेश जी हो चाहे कोई भी भगवान हो, वो आपके घर के अंदर ही स्थापित होने चाहिए। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने बताया है आपको कि कौन सी डायरेक्शन में आपको अपने घर का मेन गेट रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको मेन गेट नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपका कौन सी तरफ गेट है तो प्लीज किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के आप अपने घर का वास्तु चेक करा सकते हैं और अपने मेन गेट को ठीक करा सकते हैं अगर उसकी रेमेडी हो सकती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणम वास्तु बाय शिवजी शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर मैम का दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर किसी को वास्तु से रिलेटेड या फिर ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप मैम को कॉल कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे।